हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन दिस इज एंड दिस इज। देखिए दो रिएक्शन दिया गया है, एक Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बना रहा है और एक और रिएक्शन है Sn+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn बना रहा है। ये देखिए Sn स्मॉल होगा, ठीक है ना, ये Sn ऐसा होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस आर। तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया है। एक चीज ध्यान रखना, केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा गया है। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका Ag प्लस से Ag बन रहा है, इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया है 0.80, जबकि Sn+2 से Sn बन रहा है, इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया है इतना। आपको बताना ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा और सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो आप ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे बताओगे? तो देखो यार, जब भी ईएमएफ ऑफ द सेल बोला जाए मींस आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नर्स्ट इक्वेशन। ओके ना। अच्छा, यहीं पे यदि स्टैंडर्ड ईएमएफ लग जाता है तो फिर ऐसे में आप सिंपली ई नॉट सेल निकाल सकते थे। स्टैंडर्ड ईएमएफ और ईएमएफ दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को समझना। जब स्टैंडर्ड ईएमएफ में बोला जाए मींस ई नॉट सेल निकालना है, और ई नॉट सेल के लिए आप सिंपली ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देते हो। कैथोड का भी एसआरपी लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी एसआरपी लेते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब ईएमएफ ऑफ द सेल बोला जाए तो ऐसे में हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और नस्ट इक्वेशन देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। चलो बाय द वे अभी मैं पूरा ही सॉल्व करता है। ई नॉट सेल -0.0591 होता है बाय एन लॉग, जो भी यहाँ पे आता है आप क्यूसी लिख सकते हो। ये नस्ट इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे जरा ध्यान देना, जो कॉन्सेंट्रेशन है सभी स्पीसीज का 1 1 मोलर है। यदि सभी स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो ऐसे में जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल होगा ना, वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड ईएमएफ ही कहलाएगा। अब ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों क्यों हम 1 मोलर के कंडीशन में ईएमएफ ऑफ द सेल को ई नॉट सेल कहेंगे, इसको हम समझ ही लेते हैं। तो जैसे ये Sn से Sn2+ जा रहा है, ठीक है, इसको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो Sn2+2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आएगा। यार जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है ना, तो ऐसे में लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन होता है और राइट वाले का रिडक्शन एज्यूम करना होता है हमें। तो लेफ्ट में Sn है तो उसका ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन होगा तो Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना देगा। और यहाँ पे यदि हम इसको ऐड करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिएक्शन ऐड कर लेते हैं। जब हम 2 से ऐड करके इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कुछ ये मिलेगा, एलएचएस में ये मिलेगा। देखो यार, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इस रिएक्शन में, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ओवरऑल रिएक्शन करने, ऐड ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस रिएक्शन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो हमें जब ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है तो ऐसे में हमें यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि यार सिंपल मैथ्स में होता है। तो इसलिए 2 से सभी में मल्टीप्लाई हो गया। और जब हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस के साथ, मींस यहाँ रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं, तो आपको एलएचएस में ये मिल जाएगा, जबकि प्रोडक्ट साइड में आपको ये मिल जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब यदि आपको क्यूसी लिखना हो तो क्यूसी आप क्या लिखते हो, तो देखो क्यूसी में क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आता है और नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आता है। और जो सॉलिड होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, केवल आयंस को लिखते हैं। तो Sn2+ आपका आयन है और दूसरा इधर आपका Ag+ आयन है, लेकिन Ag+2 है तो यहाँ पे होल 2 हो जाएगा। तो क्यूसी यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना, इस क्यूसी की जगह पे देखो यार आना क्या चाहिए था, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n लॉग। अब यहाँ पे Sn2+ आएगा। देखो यार, यहाँ पे Sn+2 और यहाँ पे Ag+ का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यार, जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ना, तो Sn+2 का भी कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर दिया गया है और Ag+ का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया है। जब आप यहाँ 1 1 पुट करोगे तो 1/1 का स्क्वायर, ये log 1 आ जाएगा। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और ये 0 हो गया, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल गया, फाइनली 0। मीन्स ई सेल जो आएगा वो आपका ई नॉट सेल के बराबर ही आ जाएगा। तो इसको आप नोट बनाकर लिख सकते हो कि यदि कहीं सभी स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो ऐसे में ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल। क्यों आया, ऐसा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा।
तो ई नॉट सेल अब आपको निकालना, अब ई नॉट सेल कैसे निकालोगे यार? तो ई नॉट सेल निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बस यार ई नॉट सेल के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यार ये फार्मूला से कैसे निकालते, चलो देख लेते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। अच्छा, अब आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन है, एनोड कौन है। तो जो लेफ्ट में होता है, रिप्रेजेंटेशन दिया ना सेल रिप्रेजेंटेशन में, जो लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा, जो राइट में होगा वो कैथोड होगा। तो यार आपका ये जो है एसएन वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड। तो कैथोड यहाँ पे आपका एसआरपी वैल्यू लिखना है, तो कैथोड एजी, और एजी का एसआरपी वैल्यू कितना दिया गया है? देखो यार, एजी प्लस का जो एसआरपी वैल्यू दिया है 0.80, जबकि एसएन का जो एसआरपी वैल्यू दिया है 0.14 वोल्ट दिया। तो कोई बात नहीं यार, हम पुट कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो ई नॉट कैथोड का एसआरपी, थोड़ा ये चीजों को मैं, चलो यार जगह कम पड़ रहा है। कैथोड कैथोड का एसआरपी कितना, माइनस में 0.14, और फिर माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, यहाँ पे ये एनोड है, और एनोड आपका एसएन है, और एसएन का सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 0.80 आएगा, ठीक है ना। कैथोड आपका एजी प्लस है, और एजी प्लस का जो एसआरपी है वो 0.80, तो यहाँ पे 0.80 आएगा, और माइनस एनोड आपका एसएन, और इसका एसआरपी वैल्यू माइनस में 0.14 है। तो इस तरह से यदि इसे आप सॉल्व करोगे तो 0.80 प्लस 0.14 बन जाएगा, और ये आंसर आ जाता है फाइनली 0.94 वोल्ट। यानी फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो है 0.94। तो ये आपका फाइनल आंसर जो सही आंसर है वो 0.94 हो जाएगा। तो यार